धनबाद से जुड़ी, जहां पर मनोज अग्रवाल और आलोक अग्रवाल के घर पर ईडी की दबिश पड़ी है। धनसार स्थित ईडी की दबिश पड़ी है उनके आवास पर। बताया कि डेको संचालक मनोज अग्रवाल के यहां पर ईडी ने छापेमारी की है। मनोज अग्रवाल के यहां पर कई कागजातों की तलाश में ईडी की टीम जुटी हुई है। आउटसोर्स कंपनी डेको के संचालक और ट्रांसपोर्टर हैं मनोज अग्रवाल। सूत्रों की अगर हम माने तो छापेमारी कोयला कारोबार से जुड़े हुए होने के कारण हुई है। इसके अलावा कोलकाता के कई कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। धनसार इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक हैं मनोज अग्रवाल। धनबाद में मनोज अग्रवाल और आलोक अग्रवाल के आवास पर ईडी की छापेमारी पड़ी है। और बात अगर करें तो धनसार इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक हैं और डेको कंपनी के मालिक हैं ये अग्रवाल। मनोज अग्रवाल और आलोक अग्रवाल के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। धनसार स्थित घर पर ईडी की दबिश देखने को मिली है। डेको संचालक मनोज अग्रवाल के यहां पर ईडी की दबिश। मनोज अग्रवाल के यहां से कई कागजात की तलाश में फिलहाल ईडी जुटी हुई है। आउटसोर्स कंपनी डेको के संचालक और ट्रांसपोर्टर हैं मनोज अग्रवाल। इसके अलावा अगर सूत्रों की हम माने तो छापेमारी कोयला कारोबार से जुड़ा हुआ हो सकता है पूरा मामला, जिसको लेकर के ये छापेमारी की जा रही है। कोलकाता के कई कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर भी ईडी की दबिश पड़ी है। धनसार इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक हैं मनोज अग्रवाल। मनोज अग्रवाल और आलोक अग्रवाल के यहां पर लगातार ईडी की दबिश देखने को मिली है। ईडी की रेड देखने को मिली है। धनसार स्थित घर पर ईडी की दबिश देखने को मिली है। डेको संचालक मनोज अग्रवाल के यहां पर ईडी ने छापेमारी की है। इससे पहले भी लगातार कोयला कारोबारियों पर शिकंजा कसता हुआ ईडी नजर आई थी। और ईडी ने केवल अगर बात करें तो धनबाद ही नहीं बल्कि राजधानी रांची में और तमाम जगहों पर झारखंड से बाहर भी लगातार दबिश दी थी। और इस बीच अब जो अपडेट आ रही है वो ये निकल करके आ रही है कि मनोज अग्रवाल और आलोक अग्रवाल के घर पर ईडी की दबिश पड़ी है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ सीधे झरिया से बने हुए हैं। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, ईडी की दबिश एक बार फिर देखने को मिली है। अभी फिलहाल तक जो मामला बताया जा रहा है कोयला कारोबार से जुड़ा ये पूरा मामला हो सकता है। मनोज अग्रवाल और आलोक अग्रवाल के आवास पर ईडी की रेड पड़ी है। सोनल, बिल्कुल कहें तो जिस तरह से पहले आज से कुछ दिन पहले हम बात करें तो जिस तरह से ईडी की दबिश पूरे झारखंड, बंगाल और बिहार कुल 42 ठिकानों पे छापेमारी हुई थी, जिसके बाद अभी जो अपडेट है कह सकते हैं हम सोनल के धनबाद के कोयलांचल धनबाद के जो है कि डेको कंपनी के मालिक मनोज अग्रवाल और उनके भाई आलोक अग्रवाल के यहाँ ईडी की दबिश पड़ी है। और ये दोनों जो है कि डेको कंपनी के जो प्रबंधन है और इनके यहाँ दबिश पड़ी है। और कई अहम कागजात जो कि ईडी की टीम खंगाल रही है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है सोनल, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ आगे भी देखने को मिलेगा। फिलहाल कह सकते हैं ये सूचना ये भी आ रही है कि ये पूरा मामला जो कह सकते हैं डेको कंपनी के जो प्रबंधक है मनोज अग्रवाल, कोयला से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसको लेकर के ईडी की दबिश जारी है सोनल। हालांकि हम अगर बात करें अंकित तो देखिए केवल यहाँ धनबाद में ही छापेमारी नहीं पड़ रही है बल्कि कोलकाता के कई ठिकानों पर भी कोयला कारोबारियों के यहाँ पर रेड पड़ी है। पहले छापेमारी हुई थी और कई जगह पे छापेमारी हुई थी कोयला को लेकर के। जिस तरह पहले बात सामने आई थी कि जो कि निदेशक थे, सीएमडी थे बीसीसीएल के, उनके द्वारा जो कि 1500 करोड़ का जो घोटाला हुआ था तो उसको लेकर के छापेमारी हुई थी। और ईडी की टीम लगातार जो है कि कई जो कि कोयला कारोबारी जिनके ऊपर गाज गिराने का काम किया गया था। और जिसके बाद जो कि आज कह सकते हैं आज सुबह ईडी की टीम जो है कि 3 सदस्यीय ईडी की टीम जो है कि मनोज अग्रवाल और आलोक अग्रवाल के बंगला पर छापामारी किया। यहाँ से लेकर के उनका कार्यालय तक पहुंची हुई है और कई अहम कागजात और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ये पूरा मामला कोयला से जुड़ा हुआ हो सकता है सोनल। बिल्कुल, तो क्या पहले भी मनोज अग्रवाल, आलोक अग्रवाल का नाम सामने आया था? और देखिए अंकित, क्योंकि ये जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ईडी की कितनी टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि इसी से अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आखिर कोयला कारोबार में अगर इनकी संलिप्तता है तो वो कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
सोनल, इससे पहले हम बात करें तो मनोज अग्रवाल के जो कह सकते हैं कर्मचारी है, या तो उनका जो झरिया स्थित लक्ष्मीनिया मोड़ स्थित कार्यालय है, वहां पे एक ईडी की टीम छापेमारी की गई थी। उस समय कोयला की बात सामने आई थी। कोयला में कई जो कि कोयला घोटाला को लेकर के छापेमारी हुई थी, और जिसके बाद उनके जो कर्मचारी है उनको भी हिरासत में लिया गया था। और आज फिर एक बार मनोज अग्रवाल और आलोक अग्रवाल के यहाँ ईडी की दबिश पड़ी है, और यह पूरा मामला कोयला घोटाला से देखा जा सकता है जोड़ के। जी, इसके अलावा अगर हम बात कर ले अंकित, तो देखिए मनोज अग्रवाल, आलोक अग्रवाल का नाम अगर कोयला कारोबार से जुड़ भी रहा है, तो इससे पहले भी इस तरह की दबिश देखने को मिली है। कौन कौन से ऐसे बड़े नाम इनके साथ संलिप्त पाए गए हैं जिनकी शह पर ये पल बढ़ रहे हैं? क्या कुछ अपडेट्स अभी तक आ पाई है? कि अभी सोनल कहना कुछ बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ये जो मामला है कह सकते हैं डेपो आउटसोर्सिंग से जुड़ा मामला है। डेपो आउटसोर्सिंग जो कि जिस तरह से चल रही थी, और उसमें ईडी के पहले जो टीम जो दबिश दी थी, जिसके बाद कई नाम ऐसे नामचीन सामने आए थे। और अभी फिलहाल जो मनोज अग्रवाल और आलोक अग्रवाल के जो कि कार्यालय और उनके आवास तक ईडी की दबिश पड़ी है। अब किस पर गाज गिरेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मनोज अग्रवाल और आलोक अग्रवाल के यहाँ ईडी की दबिश जारी है और कई कागजात खंगाले जा रहे हैं। एक सूचना ये भी निकल कर सामने आ रही है कि शायद हो सकता है एक आध घंटा के या 2 घंटे के अंदर में ईडी जो है कि ईडी की टीम किसी पर गाज गिराने का काम करे या तो हिरासत में लेने का काम करे। जी बिल्कुल, चूंकि छापेमारी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, साफ तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि ईडी के पास कोई ना कोई पुख्ता सुराग, कोई ना कोई पुख्ता जानकारी जरूर होगी, जिसके एवज में ये छापेमारी की जा रही है और कोई अहम कागजात खंगालने की ईडी कोशिश कर रही है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे अंकित लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।